कभी राष्ट्रभक्ति क्या जो ये लगातार आप कभी भारत माता की जय, कभी भगवान का टेरर, कभी गाय का टेरर, कभी भारत माता, आप किसी ओकेजन पर फहराइए, यह इसको किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन ये लगातार आपको गरीबों की अभिव्यक्ति से, गरीबों की भूख पर आपकी बहस नहीं है। आप लगातार जिस तरीके से यह सरकार, मैं इस चीज़ों का व्यक्तिगत तौर पर विरोधी हूँ कि कभी भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषण, कभी जात के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, कभी हिंदुत्व और मुसलमान के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, कभी आपको राष्ट्रीय झंडा के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैंने चित्र देखा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराएंगे, ये कहीं जितने गांव घर में जो गांजा भांग ऐसे लोग पीने वाले, लूटने वाले लोग, कास्ट को गाली देने वाले, विभाजन करने वाले, सब मोटरसाइकिल पर झंडा लेकर के, और वो जो 90-85% जो गरीब है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। तो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। अंतिम जो सबसे बड़ी बात है, मैंने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान में दो आज़ादी के मुख्य कारण सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी की अभिव्यक्ति को यदि हम उस ऐना से देखें तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक, ऐसे लोग जिनको यह देश नज़रअंदाज किया। और यदि मैं अधिकार की बात करूं, यदि मैं सामाजिक बराबरी की बात करूं, संवैधानिक रूप से, मूल बात से, तो मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय के अधिकारों के लिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए यदि किसी ने लड़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर। मैं मानता हूं कि सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के आगे भी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता महात्मा अम्बेडकर साहब लगना चाहिए, और महात्मा गांधी के साथ इन दोनों व्यक्ति को करेंसी में इन दोनों व्यक्ति का भी तस्वीर लगना चाहिए, यह मेरा मानना है। अंत में मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो गोपालगंज की घटना घटी है, इसमें जो राजनीतिक लोगों का वर्चस्व है,